मॉनसून इज़ हियर और हम लोग आज आए हैं हैदराबाद के नियरेस्ट मॉनसून डेस्टिनेशन में, अनंतगिरी हिल्स। वैसे ये जगह बहुत ही पास है, 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हैदराबाद। यू कैन विजिट एनी टाइम ऑफ द ईयर, बट हियर इज़ अ कैच। मॉनसून में ये जगह बहुत खूबसूरत हो जाता है एंड यू मस्ट विजिट दिस प्लेस ड्यूरिंग मॉनसून। हम लोग आराम से घर पे ब्रेकफास्ट करके अराउंड 8:30 AM निकल पड़े। We took the good old route to Anantagiri Hills via Outer Ring Road, फिर मोइनाबाद, शेवल्ला and then finally विकाराबाद अनंतगिरी हिल्स। अभी हम लोग शेवल्ला क्रॉस कर रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट मिडवे। NH 163 बहुत ही सीनिक है। यहाँ हम कुछ देर रुके थे, जस्ट टू सोक इन द ब्यूटी ऑफ दिस लश रिजर्व फॉरेस्ट। मॉनसून वाइब्स, ऑल अराउंड ग्रीनरी और लेक का व्यू, दिल लिटरली फ्रेश हो गया। देखते ही देखते हम विकाराबाद पहुंच गए। यहीं से अनंतगिरी हिल्स का अपहिल ड्राइव स्टार्ट होता है। क्लाउडी वेदर, लश ग्रीन व्यूज और ये सुनसान रोड, अनंतगिरी हिल्स का वाइब ही कुछ अलग है। जब ये डियर स्टैचू राउंड अबाउट दिखे, समझ जाइए अनंतगिरी हिल्स पहुंच गए हैं। हम लोग अनंतगिरी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम लोग आए हैं श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में। चलिए दिखाते हैं। टेम्पल के सामने एक ह्यूज कार पार्किंग स्पेस है। पर्सनली वी फील दैट अ ट्रिप टू अनंतगिरी हिल्स इज इनकम्प्लीट विदाउट विजिटिंग दिस टेम्पल। अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो लॉर्ड विष्णु के रूप अनंत पद्मनाभ जी को समर्पित है। कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने यहाँ तपस्या की थी और उनके सपने में भगवान विष्णु जी आए थे। उन्होंने यहाँ एक पवित्र जल के स्रोत बनाए जो आगे चलकर मूसी रिवर बने। हेयर वी आर कलेक्टिंग प्रसाद। हम लोग को बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और पूजा भी हम लोग दिए। बहुत अच्छा लगा। अंदर इतना पीसफुल है, क्या बताऊँ। अगर आप लोग इधर आ रहे हो तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चलिए अभी अनंतगिरी हिल्स एक्सप्लोर करते हैं। टेम्पल के ऑपोजिट साइड एक रोड जाता है जहाँ 2 व्यू पॉइंट्स है। हम अभी वहीं जा रहे हैं। यहाँ भी डेडिकेटेड पार्किंग है। चार्जेस वर ₹50। मेक श्योर टू कैरी कैश। अभी हम लोग छत्रीवंडा व्यू पॉइंट देखने आए हैं। चलिए दिखाते हैं। छत्रीबंडा व्यू पॉइंट से जो नज़ारा मिलता है ना, एकदम मैजिकल। इतना सीरीन व्यू है कि दिल करता है यहीं बैठ के सब कुछ भूल जाए। ऑल अराउंड लश ग्रीनरी, कूल ब्रीज और एक अलग ही सुकून। राइट साइड में एक छोटा सा ट्रेल भी मिलता है जो एक और व्यू पॉइंट तक ले जाता है। यहाँ पे अमेजिंग व्यू एंजॉय करने के बाद हम नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे, वैली व्यू पॉइंट। यहाँ भी एक डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस है।
है अनंतगिरी के आइकॉनिक नागा शिवा टेम्पल। अभी कार पार्क करके हम लोग ये नागा शिवा टेम्पल और ये नंदी स्टैचू के पास आ गए। तो मधुमिता और बेबी तो एक्चुअली वहीं पे है, दे डिड नॉट कम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग है। तो देखते हैं वो वॉच टावर तक जा पाते हैं कि नहीं, लेट्स सी। रोड तो काफ़ी ट्रेचरस है, तो बी वेरी केयरफुल। तो एटलीस्ट आज तो बारिश नहीं हुआ तो स्लीपर ही नहीं है। जिस दिन बारिश होगा तो आई रिकमेंड नॉट टू टेक दिस पाथ। वो रहा, दैट इज़ द सीट आउट एंड दैट इज़ द नागा शिवा टेम्पल जो अभी आपको दिखाए। तो हम लोग काफ़ी दूर तक आ गए। दैट इज़ द वॉच टावर, हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो अभी भी काफ़ी रास्ता बाकी है। लेट्स सी। अभी जस्ट वाटरफॉल पॉइंट क्रॉस किए, तो ऐसा जो उतना स्ट्रीम में पानी नहीं है, बट अगर अभी तो जस्ट जून के मिड है, तो जब जुलाई या अगस्त में आप आओगे तो होपफुली यहाँ पे काफ़ी वाटर आपको देखने को मिलेगा। तो इट इज़ रियली गुड एक्चुअली। फाइनली टावर पर रीच कर गए, तो देखते हैं ऊपर से व्यू कैसा है। होपफुली इट्स वर्थ इट। वाओ, वॉच टावर से 360 डिग्री का जो व्यू मिलता है ना, वो लिटरली ब्रेथ टेकिंग है। जैसे पूरा अनंतगिरी एक ग्रीन ओशन बन गया हो। व्यू पॉइंट तो अच्छा है, ऊपर से व्यू भी अच्छा है। आज रेन तो नहीं हो रहा है, बट ऐसे क्लाउडी वेदर एंड ऊपर से इट्स वर्थ इट। बट अभी कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। अगर इस हेवीली रेनिंग तो आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड दिस ट्रैक। एक्चुअली काफ़ी स्लिपरी है एंड इफ़ यू हैव नी प्रॉब्लम्स एंड ऑल तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। इट्स गुड बट इट्स नॉट मैंडेटरी थिंग टू डू दिस ट्रैक एंड कम टू दिस व्यू पॉइंट। बाकी और भी वैली पॉइंट्स है जहाँ से आपको अच्छे नज़ारे दिखेंगे, तो अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो यू कैन स्किप दिस। मैं पानी का बॉटल लाना भूल गया ना, आई एम नाउ वेरी वेरी थर्स्टी एंड हंग्री एज वेल। तो एटलीस्ट वाटर बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए आप अगर यहाँ पे ट्रेक कर रहे हो। तो इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम अवेलेबल है। एक और व्यू पॉइंट है यहीं पास में, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी देर हो गया, ऑलमोस्ट 2:45 नाउ। अभी हम लोग लंच के लिए जाएंगे टेस्ट ऑफ विकाराबाद। चलिए। इस पार्किंग एरिया में आपको गर्मा गर्म भुट्टा और फ्रेश शुगर केन जूस भी मिल जाएगा। टोटल मॉनसून वाइब्स। अब छोटी सी गेस्ट अपीयरेंस। आवर लिटिल वन वांट्स टू से समथिंग। हम चलते हैं खाने के लिए टेस्ट ऑफ विकाराबाद, जो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। इस एरिया में ये करेंटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है फॉर फूड। हम लोगों को बहुत भूख लगी थी। यहाँ टेस्ट ऑफ विकाराबाद में आए थे लंच करने के लिए। यहाँ का खाना जेन्युइनली बहुत अच्छा है, वेज हो या नॉन वेज, एवरीथिंग इज़ रियली टेस्टी। आई हाईली रिकमेंड कि आप अगर इस तरफ आ रहे हो तो यहाँ पे आके फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट्स अराउंड 3:40 नाउ, लंच हो चुका है। प्लान यही है कि अभी हम लोग कोटेपल्ली रिजर्वर की तरफ जाएंगे, देखते हैं। कोटेपल्ली रिजर्वर रेस्टोरेंट से अराउंड 7.5 किलोमीटर अवे है। रास्ते में आपको छोटी छोटी गांव और लश कंट्री साइड सीन्स मिलेगा। ड्राइव इन इटसेल्फ इज सुपर सूदिंग। एंट्री फी ₹50 थी और अंदर कार पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है।
हमने कार पार्क की और चलते चलते रिजर्वर की ओर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में ढेर सारे फूड स्टॉल्स मिलेंगे। हमने यहाँ रिफ्रेशिंग गोली सोडा ट्राई किए। हम लोग जस्ट कोटेपल्ली रिजर्वर पहुंचे। बहुत ही ब्यूटीफुल है। जस्ट लुक एट द व्यू अराउंड। यहाँ का काम वाटर, साइलेंट सराउंडिंग्स और नेचर का पीस एक अलग ही लेवल का रिलैक्सेशन देता है। ये हमारी फर्स्ट विजिट है टू दिस प्लेस एंड वी वर रियली मिसमराइज्ड बाय दिस ब्यूटी। हम लोग का आज डे ट्रिप का जो लास्ट पॉइंट है ये है कोटेपल्ली रिजर्वर। बहुत ही सीनिक पॉइंट है। बहुत लोग आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कायाकिंग, पैडल बोट। हम लोग पहले सोचे थे कि पैडल बोट करेंगे बट इट्स अ लॉन्ग क्यू, तो हम लोग ऐसे ही जस्ट एंजॉय कर रहे हैं ये प्लेस। कायाकिंग के लिए एज रिस्ट्रिक्शंस है, सीनियर्स वी हैव अ किड, तो हम लोग ने अवॉइड ही किए। पर आप लोग तो ज़रूर एंजॉय कर ही सकते हो। ये रिजर्वर तो एकदम हिडन जेम जैसा फील दिया हम लोगों को। हैदराबाद के इतने पास इतना पीसफुल और सीनिक स्पॉट मिलेगा। वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू बी दिस ब्यूटीफुल। We had a great day, a wholesome day to be very precise. दिन की शुरुआत में बहुत ही अच्छे से भगवान जी का दर्शन हुआ। उसके बाद हम लोग ट्रेक करने गए, व्यू पॉइंट्स देखे, लंच करके हम लोग कोटेपल्ली रिजर्वर पहुंच गए। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट डे। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।